वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? यह क्वेश्चन आरवी मेट्रोला 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण या F बराबर ma, अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, अर्थात W बराबर mg। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान का मान समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वजन बताइएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन RVCC 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? यह RVCC 2003 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 है, अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहता है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 किमी की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य जो RVCC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। कार्य W बराबर F.S cos थीटा से व्यक्ति द्वारा बल लगाया गया मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया, अर्थात इसका विस्थापन शून्य होगा जिससे कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। यह RVTCC 2002 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि यह क्वेश्चन IAS 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? यह क्वेश्चन UPPCS 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के ली नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? यह NDA NA 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि यह क्वेश्चन UPPCS 1997 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोवी एवं पेड़ के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तथा सड़क पर चलने से हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह पृथ्वी को खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को नीचे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, यह क्वेश्चन UPPCS 1992 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलते हुए जहाज समुद्र में आता है तो तब वो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील पावे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? यह UPPCS 1954 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा
लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रांश होता है। यह ह्रांश कितना होता है? यह क्वेश्चन NDA 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की गोली पारा पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कमरा के तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पारा के घनत्व 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम होता है। मतलब सघन पारा पर विरल स्टील तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यह BPSC 1999 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यह UPPCS 1952 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, वॉल्यूम, भार, वेट और द्रव्यमान मास परिवर्तित हो जाती है परंतु उसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होता है जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित हो, अर्थात द्रव्यमान और आयतन में परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? यह RRB ASMC 2005 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। बादलों के आकाश में तैरने का कारण उनका निम्न घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यह UTTPCS 2005 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।